और इधर रेटिंग और रिसर्च एजेंसी मूडीज ने चीन के 8 बैंकों के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इनमें चीन का इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल बैंक तथा चाइना डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। एजेंसी ने हांगकांग और मकाओ के आउटलुक को भी नेगेटिव किया है। साथ ही चीन की 26 स्थानीय सरकारों को भी रिव्यू पर डाल दिया है। इससे पहले एजेंसी की तरफ से चीन के आउटलुक को भी घटाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि रेटिंग एजेंसियां चीन की रेटिंग को भी कम कर सकती हैं। सर, एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो डाउनग्रेड क्यों किया गया और दूसरा ये कितना बड़ा संकट आप मान रहे हैं, क्योंकि एक तो रियल एस्टेट पहले से प्रॉब्लम में थे और अब अगर बैंकों की रेटिंग घटाई जा रही है तो इसके मायने क्या है? चीन का पूरा वित्तीय क्षेत्र संकट में आ गया है और ये जो आज फैसला हुआ, इस फैसले के काफ़ी बड़े असर होने वाले हैं। एक तो चीन की जो दोनों सबसे बड़े बैंक हैं, चीन का इंडस्ट्रियल बैंक और चाइना नेशनल बैंक, इन दोनों बैंकों को जो मेनलैंड चाइना के बैंक हैं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, इन्हें भी डाउनग्रेड किया गया। यानी चीन के सारे बड़े बैंक्स की साख पर मूडीज़ ने सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा जो 22 लोकल गवर्नमेंट्स के फिनांस व्हीकल्स हैं, चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स अपने बैंकिंग जैसे संस्थान चलाती हैं जिसके जरिए वो रियल एस्टेट को और बाकी लोगों को कर्ज देती, उनके आउटलुक को भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। चीन का जो पूरा यूनिवर्स है फिनांस, पब्लिक फिनांस या बैंकिंग का जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स इसी तरह से बनता है। बड़ा बैंक है, उसके नीचे दूसरे स्तर के बैंक हैं, फिर चीन की लोकल गवर्नमेंट्स हैं और उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इस चक्र में चीन में पूंजी घूमती है या कर्ज घूमता है और नीचे तक जाता है। चीन की समस्या यह है कि चीन में रियल एस्टेट सबसे आगे खड़ा था, जो डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गया। 30 के आसपास बड़े डेवलपर डिफ़ॉल्ट के संकट के करीब खड़े हैं। उन पर जो बकायेदारी थी वो चीन की लोकल बॉडीज़ की थी, उनके फिनांस इंस्टीट्यूशंस की थी। उन लोकल फिनांस इंस्टीट्यूशंस को चीन के इन बैंक्स ने फिनांस किया था और इन चीन के इन बैंक फिनांस का सब चीन की बाकी पूरी अर्थव्यवस्था पर है। तो एक किस्म का कंटेजियन जिसका खतरा लगातार दिख रहा था कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर अगर संकट में आया तो ये फिर एक संक्रमण है, जो संक्रमण चीन के पूरे वित्तीय क्षेत्र में फैलेगा, उसकी शुरुआत यहाँ होती दिखाई देती है। इसलिए मूडीज़ का ये डाउनग्रेड दुनिया में काफ़ी सनसनीखेज रहा है। आज जो इसकी खबर आई, हालांकि मूडीज़ के पिछले चीन के आउटलुक को भी मूडीज़ ने निगेटिव किया था, ग्रोथ के आउटलुक को, जिसमें मैंने बताया था कि 4% की ग्रोथ थी और उस पर चीन की सरकार ने सख्त आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन अब वित्तीय बाजार से चीन के बैंकों के डाउनग्रेड के बाद, कर्ज का लेवल बढ़ने के कारण, बैंकों के डाउनग्रेड के कारण दुनिया के वित्तीय सिस्टम के लिए और ख़ासतौर से एशिया के वित्तीय सिस्टम के लिए नई चुनौतियां बनती दिख रही हैं।